देखिए मुझे एक अननोन नंबर से 2-3 बार कॉल जब आया मैंने पिक किया, तो उसमें एक लड़की ने मुझे ये बताया कि वो बहुत हरास्ड है, बहुत डिप्रेशन में जा रही है क्योंकि उसकी 3 साल की बच्ची के साथ इस तरह से फिज़िकल असॉल्ट करने की कोशिश की गई है और वो डरी हुई है बच्ची और मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा, मेरी आप मदद करिए। मैंने जब उससे पूरी बात पूछी तो उसने बताया उसके स्कूल में किसी ने उसके साथ मिसफ़िडल किया है। मैंने उनको मिलने का समय दिया, स्कूल का नाम पूछा और परसों रैंडम हम उस स्कूल में गए। मेरे साथ बाल आयोग की चेयरपर्सन भी थी। हम दोनों जब वहाँ गए तो स्कूल में हमने सारी जानकारी ली, बट सारी बातें सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ हमें कि स्कूल वालों की लापरवाही और स्कूल वाले कुछ छिपा रहे हैं, ये दोनों बातें हमने नोटिस की। गहन बातचीत करने के बाद ये निकल कर आया कि उस बच्ची को उसी स्कूल के इलेक्ट्रीशियन ने मिसफ़िडल किया है, जिससे बच्ची डर गई है और अब वो किसी भी उस एज के और वैसे लड़के को देखती है, वो घबरा जाती है और ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगती है, मुझे टच नहीं, मुझे टच नहीं। तो जब हमने पेरेंट्स से पूछा कि ये क्यों ऐसे टच नहीं बोलती है, तब पता लगा कि एक कोई घर पे वो देने वाले आते हैं जैसे स्विगी और इधर-उधर ये सारी चीज़ें देने वाले आते हैं। ऐसा जब एक व्यक्ति आया तो उसने डर के बोला कि टच नहीं तो नहीं बोलेगा। तब पेरेंट्स ने जब पूछा कि ये तुम्हें टच नहीं क्यों बोलेगा? तब उसने बताया पेरेंट्स के पूछने पर कि अ, वैन में किसी ने बोला, स्कूल गेट पे बोला, स्कूल में बोला तो उसने बोला हाँ, स्कूल में बोला। स्कूल में क्लासरूम में बोला, बाथरूम में बोला तो बच्ची ने बोला बाथरूम में बोला। तो सवा 3 साल का बच्चा है, आजकल 2 साल के बच्चे यूट्यूब को ऑर्डर देते हैं, यूट्यूब चला लो। तो सवा 3 साल का बच्चा अच्छी तरह जानता है किसके ऊपर पॉइंट करना है। लेकिन इस चीज़ को स्कूल वालों ने भी लापरवाही की और मुझे दुःख है कि पुलिस ने भी इसको बहुत लाइटली लिया। जो वहाँ पे सुनील कुमार एसएचओ उस एरिया के थे जो इस केस को देख रहे थे और वहाँ की एक आईओ जो इस केस को देख रही थी। बहुत कहने पर पेरेंट्स के एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया और लेकिन स्कूल वालों ने 5 घंटे तक पेरेंट्स को बिठा के रखा और सीसीटीवी फुटेज नहीं दी। 5 घंटे के बाद एक फुटेज पकड़ा के कहते हैं कि नहीं इसमें तो कुछ ऐसा नहीं दिखा हमें। आपने बिना पेरेंट्स के 5 घंटे फुटेज क्यों देखी 4-5 दिन की? जब आपको पेरेंट्स ने आके बोला कि बच्चे के साथ ऐसे हुआ। तो यहाँ से एक शंका पैदा होती है कि स्कूल ने फुटेज मिटाई है और हमने पुलिस को ये अ, आदेश दिए हैं कि वो पूरी फुटेज जो मिटी है उसको निकाल के लाया जाए। जब आपने जाँच की तो आपने क्या पाया कि कितने लोगों से आपने बातचीत की जो कि स्टाफ के थे और कैसे आपने हाँ, स्कूल में जब हम गए तो हमने सारे मेल स्टाफ कौन-कौन है स्कूल में वो दिखाया जाए। हल्की-सी दाढ़ी किसकी है वो दिखाया जाए क्योंकि बच्चा उस तरह की जो है शक्ल से थोड़ा-सा डर रहा था। तो 4-5 लोगों को दिखाया गया परंतु एक मिसिंग था। जब हमने पूछा कि इलेक्ट्रीशियन कहाँ है? तो स्कूल ने बताया ये 2 दिन से अपना फ़ोन बंद करके कहीं पर गायब है। उसकी पत्नी से हमने पर्सनल बात की। पत्नी ने बताया किसी ने इसे डराया है, तुझे तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, इसलिए वो डर के मारे 2 दिन से घर पे भी नहीं आया। तो ये सारा मामला शंका के दायरे में आता है कि स्कूल ने फुटेज 5-6 घंटे बिठाने के बाद क्यों दी? पहले खुद क्यों देखी? पेरेंट्स को साथ-साथ क्यों नहीं दिखाई? स्कूल कहता है कि उस बाथरूम में लेडीज़ के अलावा कोई नहीं आता, तो ये इलेक्ट्रीशियन कैसे आया? अगर इलेक्ट्रीशियन आता है तो उस समय आया कहाँ थी? तो ये सारी बातें शंका के घेरे में हैं। तो अभी क्या आदेश हम दिया गया है? लोगों ने विकास अरोड़ा जी जो कि वहाँ के एडीजीपी हैं, उनको कहा है कि स्कूल को तब तक ना खुलने दिया जाए क्योंकि बाकी पेरेंट्स भी धरने पे बैठे थे। अभी तो दिवाली हॉलिडेज़ आज तक थी। कल से स्कूल तब तक ना खोला जाए जब तक वो इलेक्ट्रीशियन नहीं पकड़ा जाता, वो फुटेज क्लियर नहीं होती, स्कूल के बाकी बच्चे सेफ होंगे इन फ्यूचर इसकी स्कूल कोई
प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाता। FIR हुई है इसमें क्या? FIR हुई है और आगे उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसको पकड़ा जाए, स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये बहुत आवश्यक है। कितने दिन पहले FIR हुई है? FIR लेट करी है उन्होंने, जिसको उनको जल्दी करना चाहिए था, बट उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ये बहुत निंदनीय विषय है। जब महिला आयोग और बाल आयोग के उसको आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन इस पे ऊपर आरोप है, तो क्या पुलिस अब तक उस तक नहीं पहुंच पाई? जो मुझे लगा स्कूल और पुलिस दोनों मिलके ढिलाई कर रहे थे, जो कि नहीं की जानी चाहिए। ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। 3 साल की वो बच्ची जिंदगी भर नहीं भूलेगी इस हादसे को, और हम नहीं चाहते कि और लोगों के साथ और बच्चों के साथ ये हादसा हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।